नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को लाइक करते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। शेयर करते रहिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको सीधे मिले। हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, हर हर महादेव। जी बाबा जी, एसआईआर बड़ा फैशन में है। एसआईआर ने अपना असर भी दिखाया है। बिहार के चुनाव में कहा जा रहा है, और इससे पहले आप देखिए तो कर्नाटका में भी एसआईआर यानी वोटर लिस्ट का पवित्रीकरण, शुद्धिकरण। बंगाल में एसआईआर का नाम पहुंचा और वहां पर सारे अवैध अपने आप भाग रहे हैं। एसआईआर पंजाब में भी होना है, और पंजाब के बारे में बहुत कम बात होती है। बात तभी होती है जब पंजाब में कुछ बड़ा हो जाए, और पंजाब हमेशा नेगेटिव चीज के लिए आजकल चर्चा में रहने लगा है। पंजाब सड़क रोक देगा, पंजाब सीमा पर आके डट जाएगा, तभी बात होगी। पंजाब उपद्रव करेगा, तभी बात होगी। पंजाब जब ट्रैक्टर लेके करोड़ों करोड़ों, पता नहीं कितना लाखों ट्रैक्टर लेके दिल्ली पर चढ़ाई करेगा, तभी बात होगी। पंजाब में भी इलेक्शन ड्यू है, पवित्रीकरण वोटर लिस्ट की, वहां भी एसआईआर वहां भी होना है। अगर एसआईआर बाकी राज्यों के लिए बड़े बदलाव लेके आ रहा है और वोटर लिस्ट दुरुस्त होने के बाद राजनीति बदल रही है, परिणाम बदल रहे हैं, तो क्या एसआईआर का असर पंजाब में भी कुछ है, या पंजाब वैसे ही चलता रहेगा जहां चलता रहेगा? लेकिन पंजाब की स्थिति यह है कि कल आरएसएस के एक नेता की वहां हत्या हो जाती है। वो किसान जो दिल्ली को घेरे रहे, दिल्ली पे चढ़ाई करते रहे, उनके पिछवाड़े भगवंत मान की सरकार जो लाठियां बजाती है, लेकिन अब उन किसानों और उनकी समस्याओं का पूछने वाला कोई नहीं है। वो दर्द अपने आप में दफन होकर रह जाता है। पंजाब आखिर किस समस्या से ग्रस्त है? पंजाब अपने बारे, अपनी खुशहाली, अपनी बढ़ोतरी, अपने विकास की बात क्यों नहीं करता? पंजाब में एसआईआर आने के बाद क्या आपको तनिक भी कोई बदलाव की उम्मीद है? देखिए, पिछले दिनों हमने देखा था कि पंजाब बचाओ भैया भगाओ एक अभियान चला, और दुख की बात यह है कि पूरे नेशनल मीडिया और पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट ने भी इस पे चुप्पी साध ली। उनका, मुझे समझ में आया कि उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट था, क्योंकि बीजेपी ये चाहती थी कि अगर ये बिहारी अप्रवासी मजदूर अगर वापस भाग के चला जाता है तो बिहार में वोट परसेंटेज बढ़ेगा, जो कि बढ़ा भी। परंतु अब वहां पे जब चुनाव संपन्न हो गया है और अब बिहारी अप्रवासी मजदूर वापस अपने अपने कार्यस्थल पे लौटने लगे, और इधर यूपी में और पंजाब दोनों स्टेट्स में एसआईआर की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, तो सर बीजेपी की कोशिश ये रहनी चाहिए, रहेगी, कि ज्यादा से ज्यादा वो अप्रवासी जो कि बिहार से यहां पंजाब में आके रह रहा है, यूपी और बिहार का या कहीं का भी अप्रवासी, उसका वोट यहीं बनाया जाए पंजाब में। और ये संख्या 10 से 15 लाख हो सकती है। सर बात यह है कि पंजाब कंपैरेटिवली एक बहुत छोटा स्टेट है, जहां की टोटल पॉपुलेशन मुश्किल से 3.25 करोड़ है, जिसमें बहुत भारी संख्या में सिखों का, पंजाबियों का यहां से पलायन हुआ है, और वो ऑलरेडी कनाडा अमेरिका जा चुके हैं। वो वहां से वोट देने आ नहीं रहे हैं, आएंगे नहीं, उनके नाम यहां वोटर लिस्ट में कटना स्वाभाविक है। उनकी संख्या भी 10-15 लाख है। तो सर बात यह है, 10-15 लाख नाम कट जाएं पंजाबियों के और सिखों के, और 15 लाख बिहारियों के नाम जुड़ जाएं, तो अब तो सर नेट घाटा तो 30 लाख का हो गया ना, जो पंजाब सेंट्रिक पार्टियां हैं। अब बात यह है सर कि ये जो बिहारी मजदूर है, ये हर स्टेट में अलग अलग तरीके से इसका वोटिंग पैटर्न होता है। एक जमाना था कि बिहारी महाराष्ट्र में शिवसेना को वोट किया करता था,
अब बीजेपी को करने लगा है। जब तक शिवसेना ने मारना पीटना शुरू किया तो अब बीजेपी को करने लगा। उसी तरह सर पिछली बार बिहारियों ने दिल्ली में आम आदमी को पार्टी को वोट किया था, इस बार बीजेपी को किया। पंजाब में बिहारी मजदूर बीजेपी का वोटर है, इसलिए जो पंजाबी पार्टियां हैं उनकी कोशिश है कि इनका नाम एसआईआर में पंजाब की वोटर लिस्ट में न चढ़े। बाकायदा इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है, ग्राम प्रधानों को धमकाया जा रहा है, हड़काया जा रहा है कि तुम्हारे गांव में पंजाबी के अलावा किसी अन्य का नाम न चढ़ने पाए। परंतु बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इनका नाम वोटर लिस्ट में चढ़े, एसआईआर में उन सबको फॉर्म दिए जा रहे हैं। अब सब ये थोड़ी सी टिपिकल स्थिति पैदा हो गई है। अब देखते हैं कि कौन इसमें कितना सफल होता है, परंतु 10 से 15 लाख नाम नए जुड़ेंगे, अवश्य जुड़ेंगे, जो कि बिहारी और यूपी के अप्रवासी लोग होंगे। जी जी बिल्कुल। एक चीज और, एसआईआर का विरोध भी हो रहा है, लेकिन वो उसी के साथ साथ स्थिति ये हुई है बिहार के चुनाव के बाद कि बिहार के चुनाव ने ये पूरे देश में एसआईआर हो ऐसा माहौल भी बना दिया है। अब पंजाब की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचे थे, और सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचे कि नहीं साहब यहाँ एसआईआर नहीं होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बिहार में देखिए परिणाम कैसे बदले गए हैं और एसआईआर में जो है नाम काट दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट टिप्पणी रही दर्शकों कि बिहार को बदनाम न करिए, वोटर फ्रेंडली है एसआईआर, और वोटर फ्रेंडली अगर है तो दस्तावेजों की संख्या भी बड़ी है, एसआईआर होना चाहिए, एसआईआर को जारी रखिए। तो एक तरफ कोर्ट भी लगातार ये कह रही है कि नहीं साहब एसआईआर के बारे में फालतू बातें बंद करिए। पंजाब के बारे में आपने बताया कि छोटी आबादी है, और अगर 10 लाख नाम कट गए जो नहीं हैं, जो देश छोड़ गए, जिनको भारत बड़ा माड़ा लगता है, बड़ा बुरा लगता है, भारत में कुछ नहीं है, भारत में ये, भारत में वो, और ये 10 लाख राष्ट्र प्रथम वाले जिनको आप भाजपाई वोटर कह रहे हैं, मैं उसको राष्ट्र प्रथम कहता हूं। ये हमारे विपक्ष का कमाल है कि भाजपाई वोटरों को उन्होंने राष्ट्रवादी बना दिया, तो खुद राष्ट्र विरोधी खेमे में जाके खड़े हो गए। तो ये तो सर 10 लाख ही अपने आप में पर्याप्त हैं पंजाब की पूरी राजनीति, चुनावी राजनीति बदल देने के लिए। बाबा जी बिल्कुल सर। सर पंजाब जैसे स्टेट में तो 5,000 वोटर, किसी विधानसभा में 5,000 वोट इधर से उधर हो जाए, परिणाम बदल जाएगा। और ये हम लोग उत्तराखंड, हिमाचल और उत्तराखंड में तो 2-2,500 वोट सर, 2,500 वोट इधर से इधर कर दीजिए, आधी सीटें निकल जाती हैं। तो सर ये आप समझ लीजिए कि पंजाब में बड़ी मजेदार, बड़ी रोचक स्थिति पैदा हो गई है। हाँ, दूसरी एक चीज है, एक अच्छा समाचार ये है कि भगवंत मान की सरकार केंद्र के साथ बाकायदे कोऑपरेट कर रही है। और ऐसा मुझे एक बीएलओ है, उन्होंने बताया कि कहा गया है कि पूरी ईमानदारी के साथ एसआईआर की प्रक्रिया में भाग लें, और कोई भी व्यक्ति जो वोटर लिस्ट में शामिल होना चाहता है वह छूटना नहीं चाहिए। भगवंत मान की सरकार जो है वो इलेक्शन कमीशन को और केंद्र को पूरा सहयोग कर रही है एसआईआर में। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इससे अमरीश भाई एक और कयासबाजी को जन्म दिया है कि क्या आम आदमी पार्टी का पर्दे के पीछे से, आम आदमी पार्टी नहीं, आम आदमी पार्टी में भी तो यहां गुटबाजी है ना, तो जो भगवंत मान गुट है वो ये एकदम क्लियर है कि आज भगवंत मान गुट यदि सत्ता पे काबिज हैं, आज भी कुर्सी पे अपनी बने हुए हैं, तो वो दिल्ली के आशीर्वाद से बने हुए हैं। भगवान केजरीवाल का बस चले तो 1 मिनट में हटा दे उनको। तो यदि केजरीवाल के विपरीत
भगवंत मान और अमित शाह जी की इतनी अच्छी ट्यूनिंग अंडरस्टैंडिंग है और भगवंत मान बड़ी ईमानदारी से एसआईआर करा रहे हैं, तो क्या भगवंत मान की कल को कोई टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बन सकती है चुनाव में बीजेपी के साथ? इसकी बड़ी चर्चा है पंजाब में कि अच्छा, आम आदमी पार्टी की हालत खराब है। आम आदमी पार्टी के कम से कम 70 से 80 विधायक जो है वो सेफ सीट, सेफ ऑप्शंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में एसआईआर और इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाजपा को भी अपना बेस बढ़ाना है। भाजपा के ऊपर हिंदुओं का यह दबाव है कि उनको अकालियों के साथ किसी भी कीमत पर चुनाव पूर्व समझौता नहीं कर रही है। वो ये कहते हैं कि भाजपा को अकेले चुनाव में जाना चाहिए। तरन तारण का जो उपचुनाव हुआ है उसको अकाली दल के रिवाइवल के रूप में देखा जा रहा है। एक सबसे मजेदार घटना यह हुई है कि सिमरनजीत सिंह मान का एक बयान आया है कि सभी अकाली फैक्शंस को जुड़ जाना चाहिए, एक हो जाना चाहिए, विलय हो जाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ध्यान दीजिए। सभी अकाली फैक्शंस को विलय कर लेना चाहिए, नहीं तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। ये सिमरनजीत सिंह मान जो कि एक घोषित खालिस्तानी है, और उन्होंने एक बात और कही कि हम सबको सुखबीर बादल का नेतृत्व मंजूर है। लोगों ने कई उनसे एक व्यंग विनोद ने एक सवाल पूछा कि साहब सुखबीर बादल नु तुसी स्वीकार कर लोगे लीडर? कहते आहो हुण तां ओदी दाढ़ी भी लंबी हो गई है ते टिड भी वध गया। मतलब दाढ़ी भी लंबी हो गई है और पेट भी बढ़ गया है। सर इसको एक नई डेवलपमेंट। और तरन तारण के चुनाव में, तरन तारण का उपचुनाव हुआ। तरन तारण पंथिक बेल्ट है, मतलब सिख वोट का बाहुल्य है। सर उसमें हुआ क्या कि 3 बार से अकाली दल का जो व्यक्ति विधायक रहा है वो पिछले 2 चुनाव लगातार हारा। इस बार उपचुनाव में उसने पार्टी बदल के आम आदमी पार्टी का टिकट लिया और विजयी हुआ। वो मूलतः अकाली दल का मेंबर है। जो सेकंड आया वो अकाली दल का ऑफिशियल मेंबर था। कांग्रेस की और बीजेपी की जमानत जब्त हुई, परंतु जिस बीजेपी को अब तक वहां मात्र 1100, 1200, 1600 वोट मिलता था, उपचुनाव में भी 6500 मिला है। तो अब आप देख लीजिए ना कि पंजाब में पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट कितनी तेजी से हो रहा है। आम आदमी पार्टी के 2 धड़े, एक धड़ा अमित शाह के साथ प्रेम संबंध है उसका। काम का अकाली संबंध है। जा रहे हैं, अरे काम का कांग्रेस की संबंध, जमानत जब्त हो गई है। तो ये देख प्रेम लीजिए संबंध का कितना है। घंटाबंद है सब कुछ पंजाब। नहीं, आप प्रेम संबंध जिसको कह रहे हैं वो काम का संबंध नहीं है भाई। मोटा भाई से तो गृह मंत्रालय है, गृह बॉर्डर स्टेट है, तो काम का संबंध। अच्छा, आपने एक चीज कहा कि मान जो कि घोषित रूप से खालिस्तानी माइंडसेट के हैं, तो वो कह रहे हैं कि नहीं साहब अकालियों को एक हो जाना चाहिए। तो इस अकाली में वो डिब्रूगढ़ वाला बाबा वो भी शामिल है क्या? तो क्योंकि निश्चित खालिस्तानी ये तो खुद पार्टी बना रहे थे वहां पे। सर ये कोशिश करेंगे उसको भी शामिल करने की। क्यों? अच्छा अब आप पूछिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सर क्योंकि पंथिक वोट, सिख वोट 5 जगह बंटने जा रहा है अगले चुनाव में, 5 जगह। और हिंदू वोट बीजेपी के पीछे कंसोलिडेट हो रहा है। आज की स्थिति में अगर आप लोकसभा का आंकड़ा अगर उठाएं तो 26% आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास था, 18.5% बीजेपी के पास था। जबकि मात्र 3 दिन पंजाब में ना 2 दिन पहले चुनाव पलट
जाता है, ये आप भी जानते हैं। हम्म। तो जो दलित वोट ओवरवेलमिंगली बीजेपी के पक्ष में आ रहा था, वो आरक्षण और संविधान बचाओ वाला जो लुकमा था 400 पार वाले में, दलित सर आखिरी 2 दिन में पलट गए, रुक गए, कांग्रेस में ही रुक गए। अगर वो दलित आ जाता और मात्र 3% वोट अगर बीजेपी में आ जाते तो बीजेपी 22% पे पहुंच जाती, और ये लोग भी घट के 22 पे आ गए होते। तो 3 सीट बीजेपी सेकंड आई है और 2 में वेरी क्लोज थर्ड, सेकंड और थर्ड का अंतर। तो सर ये 5 सीट कहां, आज 13-0 का जो स्कोर है वो 8-5 का स्कोर होता। इसलिए 3% वोट इतना महत्व का होता है। वो हमेशा तो 5 जी, वो तो किसी भी चुनाव में जो बिल्कुल 3-4% जो फ्लोटिंग वोटर होता है वही सीटें निर्धारित करता है। अच्छा, एक चीज अब इस हिसाब से देखिए, अगर 18.5% पर लोकसभा में टिकी हुई थी, तो विधानसभा में अगर ले आते हैं, एसआईआर हो ही रहा है और मान साहब उसको बढ़िया से करा रहे हैं। 117 सीट है विधानसभा की, और 10-12 लाख 15 लाख आप जो कह रहे हैं, 15 लाख की फिगर कि जो भइयों की फिगर है, जो वहां पर बसे हुए हैं, जिनकी वहां प्रॉपर्टियां हैं, जो वहां रहते हैं, जिनकी दूसरी तीसरी चौथी जनरेशन वहां पर है, जो पंजाबी बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उनके पास सारे कागज पत्तर हैं, और कागज पत्तर हैं तो आप एसआईआर में नाम ऐड कराने से रोक नहीं सकते। तो ये तो हर सीट पे 10-10 हजार का एवरेज आ जा रहा है भाई। 117 और 15 लाख, 117 सीटें, तो सर ये तो पूरा समीकरण ही बदल जाएगा। और 3% ये अकेले जो है, एक एक सीट पर 4-4 5-5% का फर्क डाल देंगे। तो क्या इसको डिकोड कर लिया है मान ने? और आप जो ये बात कह रहे हैं कि पंजाब की डायनामिक्स बिल्कुल बदलने वाली है और भाजपा वहां पर एक दूसरे तरह के परिणाम देके चौंका सकती है, तो ये इसकी तो पुष्टि कर रहे हैं मान साहब, जो वो कह रहे हैं कि सारे अकाली एक हो जाओ, और आप कह रहे हैं कि वो डिब्रूगढ़ वाले को भी ये शामिल कर लेना चाहेंगे, यानी एक्सट्रीम वाले को भी शामिल कर लेंगे। तो ये बात तो आपकी साबित होती है। अवनीश भाई, उसमें एक पेच है। असल में भाजपा बहुत दिन तक छोटे भाई की भूमिका में रहे अकालियों के साथ, और अकाली इनको 23 सीट पकड़ा देते थे। इनका संगठन नहीं है अभी 60 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने के लिए। इनके पास न संगठन है और न कैंडिडेट हैं कायदे के। अब दिक्कत सर ये है कि 60 के बाद बच जाती हैं लगभग 50-60 सीटें। उसके लिए इनको एक टैक्टिकल पार्टनर चाहिए, चाहे वैसे बेशक ना हो, टैक्टिकल हो। अब उस टैक्टिकल पार्टनर की खोज में, इसीलिए भगवंत मान इस खांचे में फिट होते हैं। वैसे तो अकाली दल भी फिट होता है। हाँ, मैं वही कह रहा था कि अकाली को फिर से ले आए। नहीं, पर अकाली चूंकि सिख यूनिटी जगह पंथिक वोट को इस बात का एहसास हो गया है कि हिंदू कंसोलिडेट हो रहा है और हम 5 जगह बंट रहे हैं, इसलिए वो कंसोलिडेट होना चाहते हैं एक जगह। अगर वो होते हैं तो देखिए, एक चीज आपको बताऊं, पिछले चुनाव में आमतौर पे, इससे पहले की जो राजनीति है उसमें हिंदू, पंजाब का हिंदू कांग्रेस को अपने रक्षक की भूमिका में देखता था और उनको ओवरवेलमिंगली वोट करता था। पिछले चुनाव में हिंदुओं ने बहुत सारा वोट, बहुत ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को दिया है। इस बार आम आदमी पार्टी एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है और बहुत सारी समस्याएं हैं, करप्शन के बहुत ज्यादा चार्जेस हैं, बहुत ज्यादा एनआरकी है, सब कुछ है। तो हिंदू वोट नए ठिकाने ढूंढ रहा है। सर बात है ना कि वो अगर किसी कील को उखाड़ना है तो पहले उसको हिला लो। दांत भी उखाड़ा जाता है तो पहले उसको जड़ उसकी हिलाई जाती है। सर वो जड़ हिल चुकी है पिछले चुनाव में, क्योंकि हिंदू कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी में डिस्प्लेस हुआ है। वो कांग्रेस को छोड़ चुका है। अब या तो वो आम आदमी को छोड़ के वापस कांग्रेस में जाए, तो भाजपा कहती है, वाई कांग्रेस, हमारे पास आओ ना।
बिल्कुल। तो सर बड़ी मजेदार स्थिति हो रही कि हिंदू वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को छोड़ के यदि बीजेपी के पास आ जाता है तो बीजेपी तो सबसे बड़ी पार्टी तो ऑटोमेटिकली बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि एसआईआर होने के बाद वहां 3 स्थितियां पैदा होते हुए दिखाई दे रही हैं। एक तो 18% वाली बीजेपी, ये जो नए वोटर जुड़ेंगे 15 लाख के आसपास, उससे जो है वो 4% उनका उसका वोट शेयर बढ़ा मानिए, तो 18 2 20 4 24 करीब 24 25 पर बीजेपी आके खड़ी हो जाती है। अब आपने कहा 60 सीट पर इनको एलआई खोजना है, तो एलआई में भी 2 विकल्प हैं। 2 विकल्प में जो आप कह रहे हैं कि भाई अकाली इनके पुराने रहे हैं, तो हो सकता है पुरानी घर वापसी हो जाए, लेकिन वहां सर पर वो हाँ हाँ उन 60 सीटों पे अगर वर्तमान आम आदमी पार्टी के एमएलए हाँ हाँ, मैं दूसरा विकल्प वही कह रहा था, मान वाला, मान फ्रैक्शन। मैं दूसरा विकल्प वही कह रहा था कि दो दो विकल्प है ना। एक तो या तो ये अकाली के साथ वापस चले जाए, और नहीं तो ये जो मान वाला जो है, क्योंकि भगवंत मान और केजरीवाल इनकी लंबी निभनी नहीं है, और यहीं पर सीन में आता है सेंटर। और जिस तरीके से धुन पे धुन मिला के चल रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि लोग कहेंगे कि अरे भाई बंगला वहां पर ले लिया है, हेलीकॉप्टर और स्ट्रेट प्लेन यूज करते हैं। तो देखिए ऐसा है, आदमी जब कोई बड़ा प्लान बना लेता है ना, तो कुछ दिन कहता है अच्छा कर लो, जी लो सिमरन अपनी जिंदगी, चलो अच्छा, हवाई जहाज चाहिए लो जाओ टलो, यहाँ से दिमाग मत लगाओ। हेलीकॉप्टर चाहिए लो जाओ टलो, हमको गार्ड के रूप में बाहर लटकाना चाहते हो रोड शो में, कोई बात नहीं चलो। तो ये अपमान लगातार एक प्लान के तहत ही, आदमी जब कुछ बड़ा प्लान कर लेता है तो इस तरह के बेवकूफियां आदमी सहता है। तो ये भगवंत मान के बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देता है। एक बात तो है सर, एसआईआर बहुत चेंज ला रहा है, और अब समझ में आता है कि बिहार ने क्या भूमिका इसमें प्ले किया है। उसने वोटर पवित्रीकरण शुद्धिकरण का पूरा रास्ता खोल दिया, और मुझे तो लग रहा है कि अब एनआरसी किसी भी समय ले आए सरकार, तो पूरा भारत तैयार है कि चलिए साहब एनआरसी भी कर लीजिए। तो दर्शकों, ये स्थिति है पंजाब की। पंजाब के बारे में बहुत कम बात होती है, लेकिन हम हमेशा प्रयास करते हैं, इसलिए क्योंकि पंजाब से हमें प्यार है। हम उस पंजाब को, वही पंजाब देखना चाहते हैं जो हंसता खेलता पंजाब। पंजाब केवल बॉर्डर घेरने के लिए, नेगेटिविटी पैदा करने के लिए नहीं है। तो इसलिए हम पंजाब पे लगातार बात करते हैं। देखते हैं एसआईआर के बाद क्या होता है, क्योंकि भगवंत मान जिस तरीके से आई लव यू एसआईआर बोल रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बिहार को बदनाम मत करिए, एसआईआर होने दीजिए। बंगाल में जिस तरीके से एसआईआर का माहौल बन रहा है, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एसआईआर का माहौल बन रहा है, और हम वोटर जिस तरीके से एसआईआर का स्वागत कर रहे हैं, उससे अब लग रहा है कि भारत में निर्वाचन अब अपने शुद्धिकरण की तरफ बढ़ रहा है। बाबा जी, आपने समय दिया और पंजाब पर इतनी गहनता से, इतनी सूक्ष्मता से हमारे दर्शकों के सामने अपनी बात रखी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, और हमें यानी अवनीश और बाबा रामदास जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, हर हर महादेव।